अस्सलामु अलैकुम पाकिस्तान और न्यूज़ से मैं हूँ रिया चौधरी। बुलेटिन में शामिल करते हैं आज की कुछ इलाकाई खबरें। खबर है साहिवाल से मोहम्मद अरशद भट्टी की रिपोर्ट के मुताबिक मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन और ज़िले इंतज़ामिया की नाअहली और मुजरिमाना गफलत शहर के मेन कारोबारी जोगी चौक में मेन हॉल इंतज़ामिया को मुँह चढ़ाने लगा। खुले मेन हॉल की गहराई कम अज़ कम 15 से 20 फुट है। मेन चौराहे पर मौजूद ये खुला मेन हॉल किसी बड़े सानहे को जन्म दे सकता है। इंतज़ामिया ने चीफ सेक्रेटरी के अहकामात हवा में उड़ा दिए। जोगी चौक का इलाका शहर का मसरूफ़ तरीन इलाका है। इस खुले मेन हॉल में गिरने से किसी की जान भी जा सकती है। चीफ सेक्रेटरी पंजाब और वज़ीर आला पंजाब से नोटिस का मुतालबा किया गया। कोटी लोहारा के मराला के मुकाम पर दरियाए चनाब में पानी की सतह में मुसलसल कमी आ रही है। एरीगेशन हेड मराला के मुताबिक मराला के मुकाम पर दरियाए चनाब में पानी की आमद 61,600 क्यूसेक, पानी का खराज 43,630 क्यूसेक रिकॉर्ड हुआ। एरीगेशन के रेगुलेशन रूम के मुताबिक जब तक बारिशों का सिलसिला है तब तक पानी की अप डाउन सतह इसी तरह रहेगी। सिंतास मुआहदे के तहत भारत दरियाए चनाब में रोजाना की बुनियाद पर 55,000 क्यूसेक पानी देने का पाबंद है। भारत ने दरियाए चनाब का पानी ज़ाती इस्तेमाल के लिए रोक रखा है, जो मुआहदे के बिल्कुल बरअक्स है। बारिशों के बायस दरियाए चनाब में पानी की मकदार बेहतर हुई। अगर बारिशें ना हो तो पानी की सतह इंतहाई कम हो सकती है। डेरा गाजी खान में अदनान मस्तोई से जुल्म की इंतहा। रुबीना बीबी पेट में बोझा हमल दर्द हुआ तो नसरीन माई जोजा हफीज़ अहमद LHV परवीन बीबी के क्लिनिक वाक़या शहजाद कॉलोनी गई तो LHV परवीन बीबी ने कहा कि बच्चे की हरकत बंद है, फौरी ऑपरेशन होगा, बस जल्दी ऑपरेशन करो, और उनकी मर्जी के खिलाफ उसका बच्चा ज़ाया कर दिया। और फिर आगे बड़ा जुल्म, सफाई का ऑपरेशन किया तो आंतें काट डाली। इस दौरान उनकी तबीयत बिगड़ना शुरू हो गई। बाद में परवीन बीबी LHV ने डॉक्टर आसिफ नदीम के कंपाउंडर दिलशाद अहमद को कॉल की। उसने गरीबों से इलाज कीमत में 60,000 लिया। उनका कहना है कि हमें इंसाफ चाहिए, उनके खिलाफ पूरी कार्रवाई की जाए, बाकी दरख्वास्त लफ है। तुर्बत में कैसाक में लेविस थाने के सामने हक तो तहरीकेश के चंद अराकीन और डीजल फरोशों की जानिब से लेविस अहलकारों से बदतमीजी और कार सरकार में मुदाखलत के बाद पैदा होने वाली एहतजाजी सूरत हाल पर डिप्टी कमिश्नर केच मेजर रिटायर्ड बशीर अहमद ब्रिज की ज़ेर सदारत उनके ऑफिस तुर्बत में मुशावराती इजलास मुनक़िद हुआ। इजलास में ऑल पार्टीज केच, अंजुमन ताजरान केच तुर्बत, सिविल सोसाइटी केच, बार एसोसिएशन केच, सिविल सोसाइटी, उलमा कराम के सरकर्दा नुमाइंदों ने शिरकत की। इजलास में DC ने बताया कि ऑल पार्टीज और अवाम के मुतालबे पर आरजी तौर पर पेट्रोल को ज़िले से बाहर ले जाने पर पाबंदी आयद कर दी गई ताकि फ़ी लीटर 180 की बजाय 130 तक 100 तक पहुँच सके। मुकामी लोगों को इस महंगाई में रिलीफ मिल सके, लेकिन डेपो मालकान और बड़े सेठ गलत बयानी करके रुकावट बन रहे हैं। इजलास में शरीक तंजीमों और उलमा कराम ने अवाम के मफाद में होने वाले फैसलों पर डिप्टी कमिश्नर केच बशीर अहमद और असिस्टेंट कमिश्नर तुर्बत अकील करीम को मुकम्मल हमायत का यकीन दिलाया। इजलास में वकला नुमाइंदों ने कहा कि वकला गलत कामों और ब्लैकमेल की नीयत से केस करने वालों का हरगिज साथ नहीं देंगे। अब कल एक नाखुशगवार वाक़या हुआ के साथ चेक पोस्ट के ऊपर, वेराज डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने आवाम की मंशा के ऊपर ज़िला हदबंदी लगाई हुई थी। उस ज़िला हदबंदी कमिश्नर साहब के कॉन्सेंट के साथ, डिप्टी कमिश्नर के कॉन्सेंट के साथ लगाई गई ताकि हमारे डिस्ट्रिक्ट से फ्यूल ज़्यादा आउट ना हो और हमारी प्राइसेस की भी हाइक ना हो, ज़्यादा ना हो। उसमें कुछ डीज़ल का कारोबार करने वाले जो बड़े असर रसूख वाले अफराद हैं और मुख्तलिफ़ पार्टियों का नाम यूज़ करके गा बगा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर प्रेशर्स डाल के अपने माली फ़ायदे जो है ना वो उठाने की कोशिश करते हैं। वही लोग जितने भी बिज़नेस कम्युनिटी है वो पहले आते हैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को बताते हैं कि जी आप अपना कारोबार जो है ना ये बंद कर दें क्योंकि प्राइसेस हाइक हो रही है। जब हम उनको बंद करते हैं तो बाद में आके हमारे ऊपर ज़ोर ज़बरदस्ती करके अपनी गाड़ियाँ छुड़वाते हैं सिर्फ़ और सिर्फ प्रॉफिट के लिए, ताकि उनको एक्स्ट्रा प्रॉफिट हो। तो लोगों का कारोबार बंद करवा के और अपना कारोबार जो है वो स्टार्ट कराते हैं। तो कल ये नाखुशगवार वाक़या हुआ। याकूब जुसुकी साहब थे और उनके साथ करीम जहरी साहब थे और 2 और थे। इन्होंने ज़बरदस्ती करने की कोशिश की और वहाँ से अपनी गाड़ियाँ गुजारने की कोशिश की, बड़े टैंकर गुजारने की कोशिश की, जिसके ऊपर पोस्ट इंचार्ज ने इनकार किया। इसके ऊपर जो है उन्होंने पोस्ट इंचार्ज की जो है ना गिरबान के ऊपर हाथ डाला, उनके साथ बदतमीज़ी की। 4 सेक्शन में आई और उन्होंने उनको गिरफ़्तार करके अरेस्ट करके उनको थाने में लेकर आई। बाम लेटर ऑन तमाम मसले मसाइल जो थे वो बाहम मशवरे से जो है वो रफ़ा दफ़ा किया गया। इस दौरान में, इस बीच के प्रोसेस में
हमारे असिस्टेंट कमिश्नर साहब के साथ दर्शी साहब ने जो है वो बदतमीज़ी की बहुत सारी, और उनका रास्ता रोकने की कोशिश की। थोड़ी सी बदमज़गी पैदा हुई। बाद में मैं सिविल सोसाइटी का, तमाम जितने भी हमारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं, बाज़ार के सदर का, उन सबका शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने अपना एक पॉजिटिव और मुस्बत किरदार अदा किया और मामले को रफ़ा दफ़ा किया। रिटन हमसे माफ़ी मांगी उन लोगों ने जो कि इस सिलसिले में वो थे। मैं जितने भी प्रेशर ग्रुप्स हैं जिनका कारोबार से वास्ता है, जो आवाम के कारोबार को बंद करके अपने प्रॉफिट के लिए, अपने मुनाफे के लिए अपने फोरम को, अपनी पॉलिटिकल पार्टीज़ को यूज़ करते हैं, मैं उनको वार्न करना चाहता हूँ कि नेक्स्ट टाइम बिल्कुल भी इस तरह ना करें। ये केच जो है ये केच के अवाम का है, तुर्बत की अवाम का है, मंद के अवाम का है, तुम के अवाम का है। ये कुछ मुट्ठी भर अफराद का नहीं है, 4-5 जो माफियाज़ हैं उनका नहीं है। डिप्टी कमिश्नर हर वो इकदाम करेगा जो केच के अवाम के 9 लाख अवाम के लिए ज़रूरी होगा। अगर मुट्ठी भर लोग हमें प्रेशराइज़ करेंगे, अपने फाइनेंशियल बेनिफिट्स के लिए हमें यूज़ करेंगे, तो मेरी उनकी तरफ से वार्निंग है कि वी आर रियली सॉरी। हम आप उकाड़ा से सज्जाद हुसैन बोतला की रिपोर्ट के मुताबिक थाना सतकरा की बड़ी कार्रवाई, मोटरसाइकिल चोर गिरफ्तार। डीपीओ उकाड़ा हसन इकबाल की हिदायत पर एसडीपीओ रेनाला सर्कल इनामुल हक की ज़ेरे निगरानी एसएचओ मलिक मोहम्मद अरशद और उनकी टीम सब इंस्पेक्टर रऊफ इस्माइल इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन मोटरसाइकिल की बढ़ती हुई चोरियों को कंट्रोल करने के लिए कार्रवाई करते हुए मोटरसाइकिल चोर मोहम्मद रिजवान वल्द मोहसिन कौम लाशारी सकना 12-1 को गिरफ्तार करके 2 मोटरसाइकिल बरामद करके हवालात जुडिशल भिजवा दिया गया। एक और खबर है दीपालपुर से। सज्जाद हुसैन बोतला की रिपोर्ट के मुताबिक नवाही इलाका डोगरवाली पुल के करीब दुश्मनी की बना पर बाप बेटे पर मुखालफिन की फायरिंग से बेटा नदीम जान भाग जबकि बाप जरीन वटू शदीद जख्मी होने वाले शख्स को तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया। वाक़े की इत्तला पर पुलिस की भारी नफरी मौके पर पहुंच गई और कार्रवाई का आगाज कर दिया। पुलिस सराय का कहना है कि फायरिंग का वाक़या पुरानी दुश्मनी का शाखसाना बताया जाता है। तहसील कोटछुटा से गुलाम शबीर लाशारी की रिपोर्ट के मुताबिक तलाई वाला पर मोहम्मद टोटल पेट्रोलियम सर्विस का इफ्तिताह कर दिया गया। इफ्तिताही तकरीब में सियासी समाजी शख्सियात ने शिरकत की। इस मौके पर पेट्रोल पंप के मालिक सैफुल्ला, बीबी खान लाशारी, मुर्तज़ा लाशारी, मुस्तफ़ा खान लाशारी, मलिक फ़ारूक कन्हो, मुस्तफ़ा खान लाशारी भी मौजूद थे। इस मौके पर मुस्तफ़ा खान लाशारी ने कहा कि हर किस्म की सहूलियात फ्राहम की जाएगी, आला किस्म के पेट्रोल और डीजल की फ्राहमी को यकीनी बनाया जाएगा, इलाके को फ़ायदा पहुँचाया जाए, पेट्रोल की मुक़दार और मयार पर किसी किस्म का कोई समझौता नहीं किया जाएगा। मलिकवाल से असलम जावेद की रिपोर्ट के मुताबिक ओवरसीज़ वेलफेयर फोरम, गोंदल वेलफेयर फोरम और अलजन्नत मैरिज हॉल के इश्तराक से मुस्तक बच्चियों की तकरीब, रुखसती की तकरीब अलजन्नत मैरिज हॉल में मुनक्किद हुई। साहबजादा मोहम्मद अहसन हफीज़ कदर शरीफ ने खसूसी दुआ की। गुज़श्ता रोज़ ओवरसीज़ वेलफेयर फोरम, गोंदल वेलफेयर फोरम और अलजन्नत मैरिज हॉल के इश्तराक से मुस्तहिक बच्चियों की रुखसती की तकरीब अलजन्नत मैरिज हॉल में मुनक्किद हुई, जिसमें मेहमानों की कसीर तादाद ने शिरकत की। साहबजादा मोहम्मद अहसन हफीज़ ने खसूसी दवा कराई। आखिर में मुखैर हजरात के तामन से बच्चियों को जहेज़ देकर रुखसत किया गया। इस मौके पर ओवरसीज़ के मेंबरान ने कहा कि इंशाअल्लाह हमारी हर साल कोशिश होगी कि जितना मुमकिन हो सके हम गरीब और मुस्तहिक बच्चियों की शादी करेंगे। हमें तमाम भाइयों को चाहिए इस नए काम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें ताकि जहेज़ की वजह से किसी हमारी बहन की शादी ना हो सके। कंबर से अब्दुल हकीम चांडियों की रिपोर्ट के मुताबिक वार बैराज और पनवारो बैराज में दूसरे साल भी पानी की फ्राहमी ना हो सकी। आबादगारों के मुसलसल एहतजाजों के बावजूद मुंतखब नुमाइंदे आबादगारों को बेयारो मददगार छोड़ दिया गया। लाखों एकड़ ज़मीन में चावल की फसल की काश्त की सूरत हाल रवां बरस भी नामुमकिन के करीब। आज जुलाई की पहली तारीख और नहरों में जानवरों के पीने का पानी बामुश्किल नजर आ रहा है। अगर यही सूरत हाल रही तो इलाके में ऐसी बदअमनी जन्म लेगी जिसको रोकना नामुमकिन होगा। इसलिए हुकूमत वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और आला इदारों से इल्तमास है कि फ़ौरन पानी की मसनूई बहरान पर काबू पाया जाए ताकि ये गरीब आवाम अपने और अपने बच्चों को भूख मिटा सकें, अपनी जानें बचा सकें। अगर इस पर तवज्जो ना दी गई तो गरीब और गुर्बत मफलसी की वजह से अंदेशा है कि 50% लोग चोरी और डकैती की वारदातों में मुलव्वस हो जाएंगे। और इधर सीनियर नायब सदर मुस्लिम लीग नून पंजाब साबिक वफाकी वजीर शेख आफ्ताब अहमद से उनकी रिहाइशगाह पर वफाकी पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी बराए इत्तलात नशरियात MNA चौधरी मोहम्मद शहबाज बाबर, उकाड़ा से रुकन कौमी असम्बली चौधरी नदीम इकबाल ने मुलाकात की। बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया। इस मौके पर शेख अजमल महमूद मियाँ शहजाद सफ़र भी मौजूद थे।
खबर है नवाब शाह से। शाबक चांडियों की रिपोर्ट के मुताबिक नवाब शाह महकमा मौसमियात की जानिब से मानसून की तेज़ अमकानी बारिशों की पेशगोई के बाद ज़िला इंतज़ामिया शहीद बेनज़ीराबाद अलर्ट हो गई। इस सिलसिले में एक इजलास आज डिप्टी कमिश्नर शहीद बेनज़ीराबाद आमिर हुसैन पंवर की ज़ेर सदारत उनके दफ्तर में मुनक्किद हुआ। इस मौके पर इजलास से खिताब करते हुए डिप्टी कमिश्नर आमिर हुसैन पंवर ने कहा कि मानसून की अमकानी बारिशों के दौरान ज़िले की आवाम को तकलीफ से बचाने के लिए ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से हर मुमकिन इक़दामात किए जा रहे हैं। बारिशों के बाद किसी भी इलाके में पानी नज़र आया तो उस इलाके के अमले ऑफिसर के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। डिप्टी कमिश्नर ने म्यूनसिपल टाउन और पब्लिक हेल्थ के अफसरान को हिदायत देते हुए कहा कि महकमा मौसमियात की जानिब से तेज़ बारिशों की पेशगोई की गई। इस सिलसिले में ज़िले के तमाम ड्रेनेज नालों नावर से नालों की सफाई को फौरी तौर पर यकीनी बनाया जाए, जबकि नशेबी इलाकों में पानी की रवानी को बरकरार रखने के लिए ड्रेनेज डिस्पोजल को चालू हालत में रखा जाए। मज़ीद उन्होंने हिदायत की कि बारिशों के दौरान पानी की निकासी के लिए पंपिंग मशीनों को दुरुस्त हालत में रखने के लिए इक़दामात किए जाएँ। मानावाला के नवाही गांव लागर में एजाज वरिया फयाज भुट्टा मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट हुआ और उसके फाइनल मैच में हल्का पीपी 141 के उम्मीदवार वकास महमूद मान ने शिरकत की। मज़ीद जानते हैं डिप्टी ब्यूरो चीफ शेखुपुरा राना शहजाद कैसर की इस रिपोर्ट में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लागर गांव में मौजूद हैं और यहाँ पे क्रिकेट का टूर्नामेंट जो कि पिछले 2 हफ्ते से उसका इनेकाद हो रहा है और आज उसका फाइनल मैच है। माशाल्लाह बच्चों को, नौजवानों को खेलते हुए देखकर बहुत खुशी हुई। इस वक्त ये जो डिजिटल दौर और कंप्यूटर और सोशल मीडिया का दौर है, इसमें हमारी जो नौजवान नस्ल है और बच्चे जो हैं वो फिज़िकल स्पोर्ट्स से बहुत पीछे हो गए हैं। वो घर में बैठे अपने टैब पे, मोबाइल पे, कंप्यूटर पे गेमें खेलते रहते हैं, जिसकी वजह से उनकी जो जिस्मानी नशो-नुमा है उसके ऊपर बड़ा असर पड़ रहा है और पंजाबी जिन्हों से कहने हैं कि असी सोल बनते जा रहे हैं। सो ये देख के बड़ा अच्छा लगा कि इन्होंने दोस्तों ने, नौजवानों ने, बच्चों ने एक टूर्नामेंट का अरेंज किया। सो इंशाअल्लाह मैं इस हल्के की नुमाइंदगी करदे होया पहले भी गल की है और इंशाअल्लाह अल्लाह ताला ने अगर मौका दिता तो फिजिकल स्पोर्ट्स ना सिर्फ क्रिकेट होर भी जिहड़ियां मुख्तलिफ किस्म दी साडी पंजाबी खेडां ने, जिहदे कबड्डी है, हॉकी है, फुटबॉल है, होर गेमां जिहड़ियां ने इंशाअल्लाह साडी पूरी कोशिश होएगी कि हर कस्बे दे विच, वड्डे पिंडां दे विच असी इन्हां नूं मुख्तलिफ तरीक़िਆਂ नाल प्रमोट कर सकीए। इत्थों के जिहड़े नौजवान ने, जिहड़े कोई खेलां नाल जिन्हां दा शौक है, उन्हां नूं ऑन बोर्ड लैके उन्हां दे मशवरिਆਂ नाल कि किवें असी इन्हां नूं प्रमोट कर सकने हैं और किवें असी अपना हिस्सा पा सकने ताकि साडी आउण वाली नस्ल जिहड़ी है वो तालीम दे नाल नाल अपनी जिहड़ी जिस्मानी नशो नुमा है और फिजिकल जिहड़ी उन्हां दी बढ़ोतरी है उहदे विच भी वो वध चढ़ के हिस्सा लैण और एक अच्छा सेहतमंद इंसान जड़ा वे वो बने और ताकि वो मुआशरे दे विच बेहतर तो बेहतर जड़ा वे परफॉर्म कर सके। और इधर गोचरा में समुंदरी रोड मोहल्ला मुगलपुरा में अताई डॉक्टर तारिक ने अपने ही दोस्त को धोखा दे दिया। दोस्त के घर बीवी का बताकर आशना के साथ रंगरलियां मनाता रहा। जी बिल्कुल, गोचरा में मोहल्ला मुगलपुरा में अपने दोस्त लियाकत के घर बीवी का बताकर आशना को ले आया और दोस्त के घर में आशना के साथ रंगरलियां मनाता रहा। तारिक नामी शख्स ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मेरे घर से कीमती तलाई ज़ेवरात और हज़ारों रुपए नकदी भी चुरा कर ले गए। मेरे पूछने पर अताई डॉक्टर तारिक तैश में आ गया और मेरे घर में ज़बरदस्ती हमरा नामालूम मुसल्ला अफराद दाखिल होकर मुझे गन पॉइंट्स पर तशद्दुद का निशाना बनाते रहे, जान से मारने की धमकियां भी दी, जिस पर मैंने थाना सिटी गोशरा में दरख्वास्त गुजारी। चौकी इंचार्ज नशाता आबाद मुमताज़ रंधावा ने बर वक्त हमरा पुलिस मुलाजमीन कार्रवाई करते हुए अताई डॉक्टर तारिक को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने मजीद कार्रवाई का आगाज़ कर दिया। हर डॉक्टर को किराए पर मैं मकान लिया सी जी, जिहदे अंदर मैं सिर्फ अपना समान रखिया सी जी। उन्हें एक दफ़ा मैनू फोन किया 28 तरीक नूं कि कित्थे आ। मैं कहा जी मैं आया समान चेक करने वास्ते, आ गया जी। एक औरत नूं लैके आया जी नाल। मैं उन्होंने पूछया कि भाई जी कौन ने ये? कहंदा जी मेरी बीवी आ। बाहर महल्ले वाले ने पूछया भी ये डॉक्टर साहब किधर फिरदे हो अज? ले उन्होंने कहा जी ये लियाकत दे फौतगी हो गई, ये अफसोस वास्ते आए ने। इनू लैके अंदर वड़ गया तो मैं अपना मोबाइल चला के रख दिता जी, उत्थे वीडियो बन गई तो वो जाती हुई औरत मेरे 2 कांटे चक के लै गई जी। खबर है बहावलनगर से। डिविजनल ब्यूरो चीफ सरदार सफरुल्लाह खान की रिपोर्ट के मुताबिक सहाफ़ी को इज्जत दो। शोबा सहाफ़त रियासत का चौथा सतून है। सहाफ़ी मुआशरे का अहम फ़र्द और काबिल एहतराम है। वॉइस ऑफ पाकिस्तान जर्नलिस्ट यूनियन पंजाब लाहौर के ज़ेर एहतमाम
آج ضلع ننکانہ میں ضلعی صدر وائس آف پاکستان سے روشن ضمیر شاہ کی رہائش گاہ پر ایک شاندار رنگا رنگ تقریب منعقد کی گئی۔ تقریب کی مہمان خصوصی چیف آرگنائزر اسرا مہر، سرپرست اعلیٰ پیر ثاقب امدادی بخاری، مرکزی جنرل سیکرٹری سمیع اللہ وٹو نے لاہور سے پروگرام میں شرکت کی۔ صوبائی قیادت پنجاب کے کثیر تعداد ممبران نے بھی اس تقریب میں شمولیت کی۔ تمام مہمانان نے گرامی کا شاندار استقبال کیا گیا، پھولوں کی مالائیں پہنائی گئیں اور پتیاں بھی نچھاور کی گئیں۔ مہمان خصوصی اسرا مہر نے کہا کہ وائس آف پاکستان ملک کے صحافی حضرات کا تحفظاتی ادارہ ہے۔ شہید وطن سندھ کراچی کی جانب سے شہید وطن سندھ کراچی کے پینل کی افتتاحی تقریب میں شہید وطن نوابزادہ پیرا شہید سراج خان رسانی کی فرزند نوابزادہ میر جمال خان رسانی اور کمانڈر میر فرید جان رسانی کی ہدایت کے مطابق کراچی میں شہید وطن سندھ کراچی کا ابتدائی تقریب کا آغاز ہوا۔ بلوچستان عوامی پارٹی کے رہنما میر علی احمد ابابکی اور پارٹی کے رہنما طاہر سولنکی نے شہید وطن سندھ ملیر کے پینل کے افتتاح کے موقع پر کہا کہ صوبہ اور ملک کی ترقی خوشحالی کے لیے شہید وطن پیرا میر نوابزادہ سراج خان رسانی کی خدمات قابل تحسین ہیں۔ عوام کی خدمت کو عبادت سمجھتے ہیں۔ شہید وطن پیرا میر نوابزادہ سراج خان رسانی کے نقش قدم پر چل کر عوام کی خدمت کا سلسلہ جاری ہے۔ ان کے دکھائے ہوئے راہ ہمارے لیے مشعل راہ ہیں۔ ہماری سیاست کا محور عوام کی خدمت اور ان کے مسائل کا ترجیحی بنیادوں پر حل ہے۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے گزشتہ روز شہید وطن پیرا میر سراج خان رسانی پینل سندھ ملیر کی افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ کہا کہ حکومت صوبے کے پسماندہ علاقوں کی ترقی کے لیے اقدامات کر رہی ہے، موجودہ تمام اصلاح پر خصوصی توجہ مرکوز کر رہی ہے اور مختلف ترقیاتی منصوبوں کی بروقت تکمیل سے عوام کو درپیش پانی، صحت، تعلیم کے مسائل حل ہوں گے۔ ماضی کی حکومتوں نے عوام کو سبز باغ دکھائے لیکن عملی طور پر کوئی بھی منصوبہ بندی نہیں کی گئی۔ بی اے پی کی کامیاب پالیسیوں کی بدولت صوبے بھر میں امن و امان قائم ہے۔ پیر نوابزادہ میر سراج خان رسانی نے جو خواب غریب عوام کے لیے دیکھا تھا اس کو پایا تکمیل تک پہنچانے کے لیے پیرا نوابزادہ میر سراج خان رسانی کے ہر کارکن، ہر مجاہد کو کردار ادا کرنا ہوگا۔ انہوں نے ایک ادنا سا سپاہی ان کے مشن کو لے کر چلیں گے۔ یہ کارواں شہید وطن کا کارواں ہے، اس میں روز بروز اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ یہ کارواں صرف بلوچستان نہیں، صرف سندھ نہیں بلکہ پورے پاکستان میں رواں دواں ہے۔ اور اس موقع پر شہید وطن سندھ ملیر کے پینل کے صدر عید محمد بروہی، محمد بلال بلوچ، کراچی میڈیا کوارڈینیٹر ناصر بلوچ اور نور بروہی دیگر رہنماؤں کو کامیاب پروگرام کی مبارکباد دی۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں سے باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے آن نیوز۔